So, hello everyone, my name is गोविंद विश्वकर्मा एंड वेलकम टू कैमविद गाइस। एक और नए लेक्चर्स में आपका वेलकम है। हमने लास्ट लेक्चर फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी अल्काइल हैलाइड्स की, और ये सीरीज़ को हम लोग आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, सॉरी यार, मतलब लेक्चर्स थोड़े डिले हो गए, एक्चुअली थोड़े काम में मैं बिज़ी हो गया था। ठीक है, तो अभी आपके लेक्चर्स जो रहेंगे वो कंटिन्यू चलेंगे। ठीक है, लास्ट लेक्चर हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज देखा था अल्काइल हैलाइड्स की, और ऑलमोस्ट हमने आधा जो चैप्टर है वो कवर कर चुके हैं। ठीक है, हमने प्रिपरेशन मेथड्स देखे, नेचर ऑफ सी एक्स बॉन्ड देखा, क्लासिफिकेशन देखा, नॉमेनक्लेचर देखा, और आपका फिजिकल प्रॉपर्टीज इंट्रोडक्शन, ये सारे टॉपिक्स देखे। आज का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आज हम लोग केमिकल रिएक्शंस ऑफ अल्काइल हैलाइड्स कर रहे हैं। अभी तक हम लोग क्या करते आ रहे थे कि प्रिपरेशन मेथड्स देख रहे थे, जहाँ पे डिफरेंट कंपोनेंट से हम लोग अल्काइल हैलाइड्स प्रिपेयर कर रहे थे। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, अल्काइल हैलाइड हमारे पास होगा, उसका रिएक्शन हम लोग बहुत सारे कंपाउंड्स और आपके मॉलिक्यूल्स से करेंगे, रिएजेंट से करेंगे। ठीक है, तो और क्या डिफरेंट कंपोनेंट्स और प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस होते, वो हम लोग आज के लेक्चर्स में क्या करेंगे, देखेंगे। ठीक है, चलिए फिर लेक्चर्स स्टार्ट करते। और एक और आपसे छोटी सी बात कहनी थी कि बहुत सारे स्टूडेंट्स 11th स्टैंडर्ड के लेक्चर्स के लिए मुझे बोल रहे हैं। ठीक है, तो वो 11th स्टैंडर्ड के लेक्चर्स ही मैं जल्दी अपलोड करने की कोशिश करूंगा। और ये क्योंकि बोर्ड एग्जाम आने वाला है 12th स्टैंडर्ड का, इसलिए मैं 12th के ऊपर थोड़ा सा फोकस यहाँ पे बना रहा हूँ। 11th स्टैंडर्ड के लेक्चर्स भी जल्दी आएंगे। आप लोग चैनल पे बने रहिए और चैनल को रेगुलर विजिट करिए, या फिर मैं इंस्टाग्राम अकाउंट पे भी, वहाँ पे भी अपडेट देते रहूँगा कि 11th स्टैंडर्ड के लेक्चर्स कब से स्टार्ट होंगे। और आपके जो लेक्चर्स है वो आई थिंक 1 वीक के अंदर मैं क्या करूँगा, स्टार्ट करने की कोशिश करूँगा 11th स्टैंडर्ड के, और जो 11th की केमिस्ट्री है वो भी क्या करूँगा, कवर करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो ये छोटा सा आपको थोड़ा मैसेज देना था। आप लोग कमेंट सेक्शन में जो पूछ रहे थे उसका ही आंसर किया मैंने। ठीक है, आज हम लोग क्या करेंगे, केमिकल रिएक्शंस ऑफ अल्काइल हैलाइड्स देखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो अभी हम लोग पहले ये देखते हैं कि अल्काइल हैलाइड किस तरीके का केमिकल रिएक्शन क्या करते हैं, शो करते हैं। ठीक है, सबसे पहले देखिए, जो आपके अल्काइल हैलाइड्स होते हैं, जो आपके क्या होते हैं, अल्काइल हैलाइड्स होते हैं, वो कौन से टाइप के रिएक्शन शो करते हैं। यहाँ पे एक टर्म आता है जिसको बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करते हैं। ठीक है, तो जो आपके अल्काइल हैलाइड्स होते हैं वो किस टाइप के रिएक्शन शो करते हैं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, आपको थोड़ा सा बेसिक्स बताता हूँ कि रिएक्शन, ऑर्गेनिक रिएक्शंस किस तरीके से प्रोसीड करते हैं। ठीक है, जो केमिस्ट्री वर्ल्ड में ऑर्गेनिक जो रिएक्शंस होते हैं वो कैसे होते हैं, वो देखना जरा। आपका एक टर्म आता है, लेट सपोज करते हैं यहाँ पे ये अल्काइल हैलाइड है, ये RX, मैंने बताया था RX क्या होता है, आपका अल्काइल हैलाइड होता है। और यहाँ पे ये मेन है, और ये क्या कर रहा है, रिएक्ट कर रहा है। तो ऐसे स्पीशीज को हम लोग क्या बोलते हैं, सबस्ट्रेट। क्या बोलेंगे, सबस्ट्रेट। सबस्ट्रेट एक ऐसे कंपाउंड्स होते हैं, सबस्ट्रेट क्या होते हैं, ऑर्गेनिक रिएक्शन में एक ऐसे मतलब कंपाउंड्स होते हैं, वो मेन होते हैं, और प्लस वही क्या करते हैं, कार्बन सप्लाई करने की कोशिश करते हैं, और वही कार्बन सप्लाई करके क्या होता है, प्रोडक्ट आपका प्रोड्यूस होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ये होते हैं सबस्ट्रेट। और ये सबस्ट्रेट के ऊपर कोई एक स्पीशीज क्या करता है, अटैक करता है। सबस्ट्रेट के ऊपर जो स्पीशीज अटैक करता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, रिएजेंट। उसे क्या कहते हैं हम लोग, रिएजेंट। तो लेट सपोज करते हैं यहाँ पे एक रिएजेंट है, और रिएजेंट क्या है, आपका एक न्यूक्लियोफाइल है। न्यूक्लियोफाइल को मैं इस तरीके से दिखा देता हूँ, और ये -Q आया, अभी थोड़ी देर में आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, थोड़ी देर में क्लियर हो जाएगा। और इसके ऊपर भी आपने देखा रहेगा कि पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल नेगेटिव होते हैं, क्योंकि अल्काइल हैलाइड्स क्या करते हैं, आपके पोलार बॉन्ड्स बनाते हैं। क्या बनाते हैं, आपके पोलार बॉन्ड बनाते हैं। ये मैंने नेचर ऑफ CX बॉन्ड में क्लियर किया था। तो ये आपका क्या होता है, रिएजेंट होता है, रिएजेंट। ये क्या होता है, रिएजेंट होगा। और ये केमिकल रिएक्शन इस तरीके से होगा, केमिकल रिएक्शन। अब यहाँ पे क्या होता है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन क्या होता है, और ये जो आपका X दिख रहा है, X, इसको क्या करेगा, ये जो न्यूक्लियोफाइल है,
वो क्या करेगा, उसको रिप्लेस करेगा, ये यहाँ पे आएगा, ये यहाँ से निकलेगा। इसका मतलब क्या बोल रहा हूँ, ये आके कुछ इस तरीके से इसको चिपक जाएगा, ठीक है। इसके ऊपर अटैक करेगा, इसको रिप्लेस करके यहाँ पे आएगा और ये आपका x माइनस फॉर्म में क्या होगा, बाहर चला जाएगा, ठीक है। ये इस तरीके से आपका रिएक्शन होगा। तो सबसे पहले क्वेश्चन ये आता है कि सर ये न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है। जो स्टूडेंट्स को न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल्स आता है वेल एंड गुड, लेकिन जो स्टूडेंट्स को नहीं आता, अभी ये 2 मिनट में क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले देखते हैं न्यूक्लियोफाइल्स क्या होते हैं। देखो जो आपका रिएजेंट होता है ना, केमिस्ट्री वर्ल्ड में क्या होता है, आपका सबस्ट्रेट और आपका रिएजेंट। जो मेन स्पीशीज होती है जिनके ऊपर अटैक होता है, ठीक है, तो वो क्या रहता है, सबस्ट्रेट। और जो अटैक करते हैं उनको क्या कहते हैं, रिएजेंट। तो आपके रिएजेंट एक ऐसी स्पीशीज होती है जो मेन रिएक्टेंट के ऊपर क्या करती है, रिएक्टेंट मतलब मेन रिएक्टेंट आपका ही सबस्ट्रेट है, तो मेन रिएक्टेंट के ऊपर क्या करती है, अटैक करती है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे थोड़ा लिखता हूँ, ये जो रिएजेंट होते हैं वो क्या होते हैं, आपके अटैकिंग स्पीशीज होते हैं। क्या होते हैं, अटैकिंग स्पीशीज होते हैं, ठीक है, अटैकिंग स्पीशीज होते हैं। और किसके ऊपर अटैक करते हैं, आपका सबस्ट्रेट के ऊपर अटैक करते हैं, सबस्ट्रेट, ठीक है। रिएक्शन में सबस्ट्रेट ये होता है। और ये रिएजेंट आपके 2 टाइप के होते हैं। ये रिएजेंट कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप के होते हैं। आपका एक होता है न्यूक्लियोफाइल, एक होता है न्यूक्लियोफाइल, और एक क्या होता है आपका इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है। न्यूक्लियोफाइल एंड आपका क्या होगा, ये इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है। बहुत ही इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है, तो आप लोग इसको अभी सीख लो। और मैं क्या करूंगा, मैंने जैसे कि आपको बताया, एक सम बेसिक कंसेप्ट करके आपका ऑर्गेनिक का एक प्लेलिस्ट बनाने की मैंने सोची है। तो वहाँ पे भी ये टॉपिक और ज़्यादा डिटेल में क्लियर होगा, लेकिन हमें जितना यहाँ पे ज़रूरी है उतना ही क्या करेंगे, हम लोग सीखेंगे, ठीक है। तो वहाँ पे डिटेल में देख लेंगे। तो न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, तो रिएजेंट के 2 टाइप होते हैं। आपके जो न्यूक्लियोफाइल होते हैं ना, न्यूक्लियोफाइल वो क्या होते हैं, न्यूक्लियस लविंग स्पीसीज होते हैं, न्यूक्लियस लविंग स्पीसीज, ठीक है। न्यूक्लियस लविंग स्पीसीज का मतलब क्या होता है, देखो न्यूक्लियस में क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है। न्यूक्लियस में क्या होता है, आपका पॉजिटिव चार्ज होता है। तो ये क्या करते हैं, पॉजिटिव चार्ज के लिए अफेक्शन रखते हैं, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज के लिए क्या ऑब्वियस रहते हैं, अफेक्शंस रखते हैं, ठीक है। तो अगर मैं पॉजिटिव चार्ज के लिए अफेक्शन रख रहा हूं, ठीक है, तो मैं खुद क्या होऊंगा, मैं नेगेटिव चार्ज होऊंगा। तो अगर मैं नेगेटिव रहूंगा तो मैं किसके लिए अफेक्शन रखूंगा, पॉजिटिव के लिए अफेक्शन रखूंगा। और खुद में अगर मैं पॉजिटिव चार्ज रहूंगा तो मैं क्या करूंगा, मैं नेगेटिव चार्ज के लिए अफेक्शन रखूंगा। क्योंकि आपको ये कंसेप्ट पता है कि अगर जो लाइक पोल्स रहते हैं सामने आते हैं तो वो रिपल करते हैं, और जो डिसलाइक पोल होते हैं या फिर बोल सकते हो अपोजिट पोल होते हैं, दोनों सामने आते हैं तो ये क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को, ठीक है। तो आपने ये कंसेप्ट आपको पता रहेगा। तो ध्यान से देखना, ये जो न्यूक्लियोफाइल रहता है ना, ये 2 वर्ड से मिला है। एक आपका बना है न्यूक्लियस, ठीक है, तो आपका क्या होता है न्यूक्लियो, और नेक्स्ट क्या होता है फाइल। समझ में आ रहा है, न्यूक्लियो और नेक्स्ट क्या होता है आपका फाइल। तो ये क्या होता है, न्यूक्लियो मीन्स क्या होता है, पॉजिटिव, ठीक है, पॉजिटिव। और फाइल मतलब क्या होता है, अफेक्शन, ठीक है, अफेक्शन, या फिर बोल सकते हो कि लविंग स्पीसीज, ठीक है। पॉजिटिव के लिए अफेक्शन या फिर उन लोग के लिए प्यार रखने वाला स्पीसीज, ठीक है। तो ये क्या होगा, आपका न्यूक्लियोफाइल होगा। तो न्यूक्लियोफाइल खुद कैसे रहते हैं, आपके नेगेटिवली चार्ज रहते हैं। खुद कैसे रहते हैं, नेगेटिवली चार्ज रहते हैं। और वो क्या करते हैं, पॉजिटिव कंपाउंड्स के लिए या फिर पॉजिटिव चार्ज जहां पे दिखेगा ना, उनके लिए अफेक्शन रखते हैं, ठीक है। अब देखना, तो न्यूक्लियोफाइल के कुछ एग्जांपल्स देखो, न्यूक्लियोफाइल्स के कुछ एग्जांपल देखो। तो ये क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। न्यूक्लियोफाइल के कुछ एग्जांपल देख लेंगे, जैसे आपके OH-, ठीक है, X-, ठीक है, ये OH- हो गया, X- हो गया। और भी अगर देखोगे तो ये NO2-, तो इस तरीके से आपके क्या होते हैं, कुछ कंपाउंड्स रहते हैं जो न्यूक्लियोफाइल्स में रहते हैं, ठीक है। और इलेक्ट्रोफाइल्स क्या होता है, इलेक्ट्रोफाइल्स तो यहाँ पे 2 वर्ड है। यहाँ पे फर्स्ट क्या है आपका इलेक्ट्रो, नेक्स्ट क्या है आपका फाइल, ठीक है। तो इलेक्ट्रो मीन्स क्या होता है आपका, यहाँ पे इलेक्ट्रो मीन्स क्या होता है, इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और फाइल मीन्स क्या होता है, ये अफेक्शन, ठीक है, अफेक्शन या फिर लविंग। तो
इलेक्ट्रॉन के लिए अफेक्शन रख रहे हैं लोग, ठीक है। ये लोग क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन के लिए अफेक्शन रख रहे हैं और इनका नाम क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है। इलेक्ट्रॉन के लिए अफेक्शन रख रहे हैं, इसका मतलब क्या होता है, नेगेटिव चार्ज के लिए अफेक्शन रखते हैं, ठीक है। जहां पे भी इनको नेगेटिव चार्ज दिखेगा ना, वहां पे लोग जाके क्या करेंगे, अटैक करेंगे। या फिर जहां पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज्यादा रहेगी, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज्यादा रहेगी, उसका मतलब क्या होता है, नेगेटिव चार्ज ज्यादा है उधर पे, ठीक है। तो उस वहां पे जाके ये लोग क्या करेंगे, अटैक करेंगे, वहां पे जाके क्या करेंगे, अटैक करेंगे। समझ में आ रहा है? हाँ, तो कुछ इलेक्ट्रोफाइल्स के एग्जांपल्स देखते हैं हम लोग, कुछ इलेक्ट्रोफाइल्स के एग्जांपल देखते हैं। इलेक्ट्रोफाइल के एग्जांपल जैसे आपका NH4+, ठीक है, H+, तो इस तरीके से क्या है, आपके कुछ एग्जांपल्स होते हैं। ये आपका Cl+ हो गया, ठीक है, Cl+ हो गया। और अगर देखोगे मेटल्स भी रहते हैं, सोडियम+, तो एक्सेट्रा आपके ये सब क्या है, इलेक्ट्रोफाइल्स है। तो आई होप सो आपको समझा रहेगा। न्यूक्लियोफाइल्स क्या होते हैं, इलेक्ट्रोफाइल्स क्या होते हैं, न्यूक्लियोफाइल्स क्या होते हैं, इलेक्ट्रोफाइल्स क्या होते हैं। ये क्या रहते हैं, न्यूक्लियस लविंग स्पीसीज, न्यूक्लियस लविंग स्पीशीज, न्यूक्लियस लविंग स्पीसीज। ये क्या रहते हैं, इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज, इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशीज, ठीक है, इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज। समझ में आ रहा है आपको? तो ये क्या करते हैं, न्यूक्लियोफाइल रहते हैं, इलेक्ट्रोफाइल्स रहते हैं। तो अगर इनके टेक्निकल डेफिनेशन में अगर देखा जाए तो न्यूक्लियोफाइल्स एक ऐसे रिएजेंट रहते हैं, एक ऐसे रिएजेंट, अटैकिंग रिएजेंट रहते हैं जो क्या, जिनके पास क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खुद के पास बहुत ज़्यादा हाई रहती है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खुद के पास क्या रहता है, बहुत ज़्यादा हाई रहती है। और वहाँ वो क्या करते हैं, न्यूक्लियस या फिर पॉजिटिव सेंटर्स जो रहते हैं वहां पे जाके अटैक करते हैं, वहां पे जाके क्या करते हैं, बॉन्ड बनाने की कोशिश करते हैं, अटैक करते हैं। और जो इलेक्ट्रोफाइल्स रहते हैं, इलेक्ट्रोफाइल्स क्या रहते हैं आपके, ये क्या रहते हैं, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट रहते हैं, इनके पास इलेक्ट्रॉन्स बहुत कम रहता है। तो ये ऐसे जगह पे जाके अटैक करेंगे, ऐसे जगह पे जाके अटैक करेंगे जहां पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी क्या हो, हाई हो, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी क्या हो। सही बात है, जिसके पास जो नहीं रहता है वो क्या करता है, वहां पे जाने की कोशिश करता है, ठीक है। अगर समझ लो मेरे पास पैसे नहीं है, ठीक है, मेरे पास क्या है, पैसे नहीं है, तो मैं क्या करूंगा, पैसे के लिए बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड रहूंगा, ठीक है, ऑब्सेस्ड रहूंगा। समझ में आ रहा है कि नहीं, मुझे पैसे दिखेंगे तो मैं उसकी तरफ अट्रैक्ट होऊंगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? ओके, सो ये इस तरीके से आपके पास, मतलब ये इस तरीके से कॉन्सेप्ट चलते, और यही क्या होगा, ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे जाके मैं यूज करने वाला हूँ, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। समझ में आ रहा है? तो क्या करो, इसका सबसे पहले आप स्क्रीनशॉट ले लोगे, स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि मैं रफ करने जा रहा हूँ, ठीक है। सो चलिए गाइज, हम लोग लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। तो मैंने आपको न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल का कंसेप्ट बताया। तो आपके जो रिएजेंट्स होते हैं ना, जो अटैकिंग स्पीसीज होते हैं, वो आपके दो पार्ट में क्लासीफाई होते हैं, न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल। वो वाला सारा कंसेप्ट मैंने बता दिया आपको, न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं, ठीक है। तो वो कंसेप्ट का इस्तेमाल करते हुए अब हम लोग क्या करेंगे, केमिकल रिएक्शन को आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। तो लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिख कर रखा हूँ कि किससे हमें रिएक्शन करना है और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होता है, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं। अब हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे मालूम है क्या, अल्काइल हलाइड का रिएक्शन कराएंगे एक्वस NaOH और एक्वस KOH के साथ, ठीक है। और फिर उसका रिएक्शन कराएंगे रिएक्शन विथ मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड के साथ, ठीक है। तो देखते हैं ये रिएक्शन किस तरीके से होते हैं। आपका NaOH क्या है, एक कंपाउंड है, सोडियम हाइड्रोक्साइड इसका नाम है। KOH क्या है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड इसका नाम है। एक्वस NaOH, एक्वस मतलब क्या होता है, वाटर के साथ डिसॉल्व होके आया हुआ NaOH, ठीक है। तो वो सिर्फ NaOH नहीं है, क्या है, एक्वस है, ठीक है। उसके साथ क्या है, वाटर डिसॉल्व है, इसके साथ भी क्या है, वाटर डिसॉल्व है, ठीक है। सो हम लोग क्या करते हैं, रिएक्शन करने की कोशिश करते हैं, रिएक्शन करने की कोशिश करते हैं। तो देखते हैं, मैं क्या करता हूँ, एक अल्काइल हलाइड का एग्जांपल लेता हूँ। लेट सपोज करते हैं यहाँ पे CH3, ये CH2 और ये आपका क्या है, Cl है। ये आपका एक अल्काइल हलाइड है, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे एक्वस NaOH रख रहा हूँ, एक्वस NaOH रख रहा हूँ, ठीक है, एक्वस NaOH। तो इसका क्या करूँगा, मैं रिएक्शन कराऊंगा, इसका रिएक्शन कराऊंगा, ठीक है। अब देखना रिएक्शन किस तरीके से होगा। आपका ये क्या है, एक अल्काइल हलाइड है, इसका नाम क्या है, इथाइल क्लोराइड, इसका नाम क्या है, इथाइल क्लोराइड इसका नाम है। ये एक्वस NaOH हो गया। तो देखना ये जो Cl है, अभी NaOH क्या होता है, NaOH अगर देखोगे तो Na इसमें क्या होता है,
पॉजिटिव चार्ज होता है और OH क्या होता है आपका नेगेटिव चार्ज होता है। आई होप सो ये आपको पता रहेगा, ठीक है। तो Na यहाँ पे प्लस है और OH क्या है यहाँ पे माइनस है। यहाँ पे आपका पार्शियल पॉजिटिव है, यहाँ पे आपका पार्शियल नेगेटिव है। तो यहाँ पे जो OH माइनस है ना, OH माइनस वो आपका क्या है, देखो मैंने बताया था जिसका इलेक्ट्रॉन ज्यादा है और जो क्या करे पॉजिटिव के लिए अफेक्शन रखे तो वो क्या होता है आपका न्यूक्लियोफाइल होता है, ठीक है। वो क्या होता है आपका न्यूक्लियोफाइल। तो ये आके क्या करता है, ये जो NaOH, तो OH माइनस आगे क्या करेगा, यहाँ पे आके अटैक करेगा और ये क्या करेगा, इसको रिप्लेस करेगा, ठीक है, रिप्लेस करेगा। और देखना प्रोडक्ट क्या बनता है आपका, प्रोडक्ट क्या बनेगा CH3CH2 और ये आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे OH बनेगा, CH3CH2OH, ठीक है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल। समझ में आ रहा है आपको, समझ में आ रहा है किस तरीके से। तो यही क्या होता है आपका न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। समझ में आ रहा है कि नहीं। और प्लस ये आपका क्या हो जाएगा, प्लस और क्या बनाएगा NaCl प्लस NaCl, ठीक है। समझ में आ रहा है। तो ये इस तरीके से आपका कुछ रिएक्शन होगा। ये तो बात रही एक्वस NaOH के साथ। तो ये सेम रिएक्शन आपका देखना, सेम रिएक्शन। तो ये CH3 हो गया, ये CH2 हो गया, ये Cl हो गया। ये भी क्या है आपका इथाइल फ्लोराइड, इथाइल फ्लोराइड हो गया, इथाइल क्लोराइड प्लस आपका एक्वस KOH हो गया, एक्वस KOH। इसका रिएक्शन करो तो CH3CH2 और ये क्या होगा OH जाएगा, ये Cl को रिप्लेस करेगा तो ये क्या होगा यहाँ पे OH। तो ये क्या हो जाएगा वापस से इथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल। समझ में आ रहा है कि नहीं, इथाइल अल्कोहल हो जाएगा, यस। और प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पे KCl बन जाएगा। तो यहाँ पे ये बाय प्रोडक्ट बनते हैं, इसका नाम आप लिखो मत लिखो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो लेकिन मेन जो सबस्ट्रेट ये क्या होता है, ये मेन है। तो ये इसको क्या बोलते हैं सबस्ट्रेट बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे सबस्ट्रेट। और जो रिएजेंट है ये लोग क्या होते हैं अटैकिंग स्पीसीज होते हैं। इसका मतलब क्या हो रहा है, ये OH क्या करेगा यहाँ पे जाके अटैक करेगा और इसको क्या करेगा रिप्लेस करेगा। समझ में आया, हाँ। और नेक्स्ट अब देखेंगे हम लोग रिएक्शन विथ मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड। मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड क्या होता है, देखना जो AgOH होता है, AgOH यहाँ पे लिखता हूं AgOH, ये क्या होता है नेचर में उतना स्टेबल नहीं रहता है। ये क्या होता है नेचर में उतना स्टेबल नहीं रहता है। तो ये AgOH के फॉर्म में रहता ही नहीं है, AgOH के फॉर्म में रहता ही नहीं है। तो मैंने आपको ये बता रहा हूँ कि ये जो AgOH है नेचर के फॉर्म, मतलब नेचर में AgOH के फॉर्म में नहीं रहता है। तो ये किस फॉर्म में रहेगा, तो हम लोग क्या इस्तेमाल करेंगे, सिल्वर ऑक्साइड का इस्तेमाल करते हैं। किसका इस्तेमाल करते हैं, सिल्वर ऑक्साइड का। सिल्वर ऑक्साइड आपका ये Ag2O, सिल्वर ऑक्साइड का इस्तेमाल करते हैं। और कैसा सिल्वर ऑक्साइड, मॉइस्ट फॉर्म। मॉइस्ट मतलब आपका इसमें नमी रहेगी, आर्द्रता रहेगी, इसको बोलते हैं, ठीक है। तो मॉइस्ट मतलब थोड़ा सा ऐसा वेट टाइप का रहेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं। तो जब वेट सिल्वर ऑक्साइड लोगे ना और उसको क्या करोगे रिएक्शन ही कराने की कोशिश करोगे तो वो किस में कन्वर्ट होता है आपका AgOH। और यही AgOH को क्या करेंगे हम लोग रिएक्शन में यूज करेंगे। यही AgOH को क्या करेंगे रिएक्शन में यूज करेंगे। तो देखना रिएक्शन कैसे होगा, ये CH3 आपका CH2 और ये आपका Cl, एक अल्काइल हैलाइड है जिसका नाम क्या है इथाइल फ्लोराइड। मैं सेम ले रहा हूँ, आप कोई भी अल्काइल हैलाइड यहाँ पे इथाइल ब्रोमाइड, इथाइल आयोडाइड कुछ भी आ सकता है, तो आप लोग देख लीजिए। तो कभी कभी क्या होता है एरो पे इस तरीके से लिखा हुआ आएगा मॉइस्ट Ag2O, मॉइस्ट Ag2O। तो तुरंत समझ जाना है मॉइस्ट Ag2O क्या होता है, आपका सिल्वर ऑक्साइड रहता है। ये क्या होता है आपका सिल्वर ऑक्साइड, मतलब AgOH का फॉर्मेशन करेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं। तो बताओ प्रोडक्ट क्या होगा, प्रोडक्ट क्या बनेगा आपका, ये जो OH है, ये जो आपका OH है ये क्या करेगा यहाँ से जाएगा वापस से Cl पे अटैक करेगा और इन लोग क्या करेंगे रिप्लेसमेंट करेंगे। तो आपका न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा। इसका मतलब क्या होगा, ये CH3, ये CH2 और ये OH प्लस यहाँ पे AgCl बनेगा। क्या बनेगा यहाँ पे AgCl बनेगा। इसका नाम क्या होगा इथाइल अल्कोहल। इसका नाम क्या हो जाएगा इथाइल अल्कोहल। समझ में आ रहा है। तो ये कुछ इस तरीके से रिएक्शन होगा। एक और देख लेना जरा रिएक्शन थर्ड, रिएक्शन विथ
अमोनिया करते हैं, रिएक्शन विथ अमोनिया करते हैं, समझ में आ रहा है। तो अमोनिया के साथ रिएक्शन करने की कोशिश करते हैं। तो देखना ध्यान से, मैं CH3 CH2 ये Cl प्लस यहाँ पे क्या रखा हूँ NH3 रखा हूँ, क्या रखा हूँ यहाँ पे NH3 रखा हूँ, और वो भी थोड़ा सा एक्सेस फॉर्म में रख रहा हूँ, थोड़ा सा एक्सेस फॉर्म में रख रहा हूँ, ठीक है। अब क्या होगा, यहाँ पे रिएक्शन होगा। तो जब भी एक अल्काइल हैलाइड अमोनिया के साथ रिएक्शन करता है तो उसको बोलते हैं अमोनोलाइसिस प्रोसेस। क्या बोलते हैं, अमोनोलाइसिस प्रोसेस। तो यहाँ पे इसका नाम लिख देता हूँ, नाम लिखना बहुत जरूरी है, समझ में आ रहा है कि नहीं। आप रिएक्शन पूरा लिख दिए और अपने सबस्ट्रेट का, प्रोडक्ट का, ये सब का नाम ही नहीं लिखा, और इंपॉर्टेंट कभी कभी बाय प्रोडक्ट्स रहते हैं, इनका अगर आप नाम नहीं लिखोगे तो फिर गए, समझ में आ रहा है कि नहीं। हाँ कभी कभी क्या होता है, कुछ एग्जामिनर्स रहते हैं नाम नहीं लिखा, कट कर देते हैं, मार्क्स ही कट कर देंगे, और उनका ज़्यादा दिमाग खराब रहा तो वो क्या कर देंगे, पूरा रिएक्शन खत्म, टाटा बाय बाय, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, इस तरीके से आपका चलता रहता है। हाँ, तो CH3 CH2। अब देखना यहाँ पे क्या होगा, अमोनिया ना इसको मैं थोड़ा और अच्छे से बनाता हूँ, इसको थोड़ा मैं और अच्छे से बनाने की कोशिश करता हूँ, और अच्छे से बनाने की कोशिश मतलब इसके बॉन्ड्स दिखाता हूँ, ठीक है। ये आपका अमोनिया कुछ इस तरीके से रहता है, ओके। सो ये क्या करेगा, यहाँ पे जो न्यूक्लियोफाइल बनता है ना, वो क्या रहेगा आपका NH2 क्या करेगा, NH2 माइनस, वो जाके यहाँ पे अटैक करेगा और इसको क्या करेगा, रिप्लेस करेगा। तो यहाँ पे क्या बनेगा, CH3 CH2, और ये क्या होगा NH2 प्लस, अभी NH2 चला गया, ये H हो और ये प्लस Cl, तो ये लोग क्या बनाते हैं HCl, और ये NH2 क्या होता है, अमाइंस का एक फंक्शनल ग्रुप होता है, ठीक है। तो ये क्या होता है, आप अमाइंस करके आपको एक चैप्टर भी है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपका इथाइल अमाइन इसका नाम है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, अगर इसका नाम नहीं समझ में आएगा, ठीक है, तो अमाइंस करके चैप्टर है, वहां पे ऐसा नेमिंग सिखाऊंगा ना कि आप भी टेंशन में आ जाओगे, ठीक है, कि भाई क्या ही सिखाया है, समझ में आ रहा है कि नहीं। तो वो पूरा नेम वहाँ पे हम लोग देख लेंगे, प्राइमरी अमाइन, सेकेंडरी अमाइन, टर्शरी अमाइन, ठीक है। इस तरीके से हम लोग वहाँ पे नेमिंग करने की कोशिश करेंगे, समझ में आया। तो ये इथाइल और ये क्लोराइड, ये क्या होगा आपका, 3 रिएक्शन लिख दिया, और भी रिएक्शन सभी हम लोग करने वाले, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करो, इसका स्क्रीनशॉट लो, तो लेक्चर्स को हम लोग आगे बढ़ाते। तो सबसे पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए गाइस, हम लोग क्या करते हैं, लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं। तो मैंने आपको एक्वस NaOH, एक्वस KOH और सिल्वर ऑक्साइड कैसे सिल्वर हाइड्रोक्साइड में बदल जाता है वो मैंने आपको बताया, और रिएक्शन विथ आपका अमोनिया कराया, जिसको अमोनोलाइसिस प्रोसेस भी बोलते हैं, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, हम लोग आगे के रिएक्शंस देखेंगे। आगे कुछ कंपाउंड्स है जो कि आपका क्या करेंगे, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करते हैं, तो देखते हैं। तो अब हम लोग क्या करने जा रहे हैं, रिएक्शन करा रहे हैं KCN के साथ, ठीक है। रिएक्शन किसके साथ करा रहे हैं, KCN के साथ आपका रिएक्शन करा है। तो KCN आपका देखोगे तो ये कुछ इस तरीके से रहता है, ठीक है, ये कुछ इस तरीके से आपका रहता है, ये इस तरीके से आपका बॉन्ड बनाया हुआ है। तो अब देखना जरा, ये आपका CH3, ये आपका CH2 और ये आपका Cl, ठीक है, प्लस क्या आ गया, KCN, ये आ गया KCN, इसका नाम क्या हो गया, इथाइल क्लोराइड, इसका नाम इथाइल क्लोराइड। अब KCN को क्या बोलते हैं, पोटेशियम साइनाइड बोला जाता है। क्या बोला जाता है इसको, पोटेशियम साइनाइड बोला जाता है। तो देखना, ये पोटेशियम रहता है, इसके ऊपर कौन सा चार्ज रहता है आपका, पॉजिटिव चार्ज रहता है। और ये जो Cn रहता है ना, Cn क्या होता है, यहाँ पे नेगेटिव रहता है, इलेक्ट्रोफाइल रहता है, ठीक है। तो अब क्या होगा, देखना, सॉरी इलेक्ट्रोफाइल बोल रहा हूँ, आपका Cn क्या रहेगा, आपका न्यूक्लियोफाइल जैसा एक्ट करेगा, सॉरी हो जाता है, ठीक है। CH3 CH2 और आपका ये क्या हो जाएगा, Cn प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, Cn चला गया, Cn यहाँ पे क्या हो गया, चला गया, Cn यहाँ पे गया, और ये लोग क्या हो गए, रिप्लेस हो गए, ठीक है। तो अब क्या होगा, क्या बनेगा, यहाँ पे KCl बनता है। तो इसका नाम क्या है, इथाइल साइनाइड, समझ में आ रहा है कि नहीं। इसका नाम क्या हो जाएगा आपका, इथाइल साइनाइड, और ये आपका पोटेशियम क्लोराइड बन जाएगा। लेकिन अब देखना ध्यान से, इंटरेस्टिंग रिएक्शन है ये। तो रिएक्शन विथ आपका AgCN के साथ रिएक्शन अभी देखना यहाँ पे जरा। तो ये CH3 हो गया, ये आपका CH2 हो गया, ये आपका Cl हो गया, प्लस AgCN। तो आपका ये क्या रहता है, सिल्वर साइनाइड रहता है, इसको सिल्वर साइनाइड बोला जाता है।
अब क्या करेगा, ये भी रिएक्शन कर रहा है, ये भी रिएक्शन कर रहा है, और ये क्या कर रहा है, ये Cn है, यहाँ पे आके ये लोग क्या कर रहे हैं, रिप्लेस कर रहे हैं, यहाँ पे आके रिप्लेस कर रहे हैं, क्योंकि सिल्वर क्या है आपका मेटल है, और मेटल के ऊपर हमेशा क्या रहता है आपका पॉजिटिव चार्ज होता है। क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। तो ये क्या होगा, CH3 CH2, और यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग, यहाँ पे क्या लग रहा है आपको, क्या लग रहा है कि इथाइल क्लोराइड है, इसका नाम क्या है, इथाइल क्लोराइड, और ये भी सिल्वर साइनाइड के साथ रिएक्शन करेगा, तो आपको यही लग रहा है ना कि इथाइल साइनाइड, सॉरी इथाइल साइनाइड यहाँ पे भी क्या होगा, फॉर्म होगा। लेकिन आप लोग क्या हो, बिल्कुल गलत हो, ठीक है, बिल्कुल गलत हो। यहाँ पे क्या बन जाता है, NC। अब बोलोगे ये क्या है, दोनों सेम ही तो दिख रहा है, नहीं नहीं नहीं, सेम नहीं है। यहाँ पे देखना जरा ध्यान से देखते रहो, ध्यान हटी, ठीक है, दुर्घटना घटी। तो इथाइल साइनाइड, ठीक है, आपको अगर ये Cn से रहता तो इथाइल साइनाइड हो जाता, लेकिन ये NC है तो ये क्या होगा, इथाइल आइसोसाइनेट। यही समझना है अभी, ठीक है, यही समझना है। यहाँ पे बहुत कम लोग क्या करते हैं, एक्सप्लेनेशन देते हैं, क्योंकि देखना ध्यान से, ये जो साइनाइड है ना बहुत ही इंटरेस्टिंग ग्रुप है। साइनाइड क्या है, बहुत ही इंटरेस्टिंग ग्रुप है। अब यहाँ पे ये कुछ इस तरीके से रहता है, और इसके ऊपर माइनस चार्ज रहता है, और यहाँ पे एक लोन पेयर रहता है। तो ये इस तरीके से आपका साइनाइड का न्यूक्लियोफिलिक स्ट्रक्चर बनता है, न्यूक्लियोफिलिक स्ट्रक्चर बनता है। साइनाइड का जो आयन रहता है इस तरीके से रहता है। अब ध्यान से देखना, कंसेप्ट क्या है आपका, ये कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, मतलब कार्बन भी क्या है, बॉन्ड बनाने के लिए एलिजिबल है, बॉन्ड बनाने के लिए, क्योंकि कार्बन ने 3 बॉन्ड बनाए हैं और इसके ऊपर माइनस है, तो कार्बन भी क्या है, बॉन्ड बनाने के लिए एलिजिबल है। और नाइट्रोजन तो है ही, क्योंकि नाइट्रोजन 3 की जगह 4 बॉन्ड बनाता है, बिकॉज ऑफ उसके पास क्या है, लोन पेयर है, उसके पास क्या है, लोन पेयर है। तो आपके जो टेक्स्ट बुक है वहां पे तो इसका एक्सप्लेनेशन नहीं दिया है, तो जो एक्सप्लेनेशन है वो देखना जरा। आपका समझ लो ये पहले K है और ये आपका Ag है। आप ये देखोगे ना, जो पोटेशियम है ना, पोटेशियम वो बहुत ही हाई रिएक्टिव है। पोटेशियम क्या है, बहुत हाई रिएक्टिव है। और जो सिल्वर है, सिल्वर एक काइंड ऑफ नोबल मेटल्स के अंदर आता है, जो कि बहुत ही लेस रिएक्टिव। जैसे आप पोटेशियम देखोगे, सोडियम देखोगे, मैग्नीशियम देखोगे, एस ब्लॉक के सारे एलिमेंट्स देखोगे ना, ये लोग बहुत ज्यादा रिएक्टिव है। और ये लोग अर्थ क्रस्ट में जब मिलते भी है ना, हम लोग दूसरे कंपाउंड साथ क्या होते हैं, कंबाइंड फॉर्म में मिलते हैं, और फॉर्म में मिलते हैं, कंबाइंड फॉर्म में मिलते हैं, ठीक है। तो उनको सेपरेट करना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। लाइक एल्यूमिनियम भी ऐसा ही है। लेकिन आपका जो सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया, बहुत ही लेस रिएक्टिव होते हैं, बहुत ही इजीली क्या कर सकते हैं हम लोग, इसका एक्सट्रैक्शन कर सकते हैं और प्योर फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन पोटेशियम के केस में, इन लोग के केस में ऐसा नहीं है। और ये लोग क्या करते हैं, जब पोटेशियम साइनाइड बनता है ना, और वो जब किसी भी जगह पे कोई भी रिएक्शन में डिसॉल्व होता है, तो K क्या करता है, ये बहुत ही जल्दी, ये लोग पहले ऐसे बॉन्ड बनाए थे, ये लोग क्या कर रहे थे, बॉन्ड बनाए थे, ये बहुत ही जल्दी क्या होता है, बॉन्ड ब्रेक डाउन कर देता है, बहुत जल्दी क्या होता है, ब्रेक डाउन करता है। और ये AgCN होता है ना, AgCN, इनको क्या करते हैं, बॉन्ड ब्रेक करने में टाइम लगता है। ये लोग भी करते हैं, लेकिन ये लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा टाइम लगा देते, टाइम लगाते। अब ये आ रहा है, अब ये कौन, हाँ ये अल्काइल हैलाइड आ रहा है, ये RX आ रहा है, ठीक है। अभी यहाँ पे आया, अब देखो पोटेशियम ने जैसे ही आ रहा है ना, तुरंत क्या किया, बॉन्ड तोड़ दिया, तुरंत क्या किया, बॉन्ड तोड़ दिया। जैसे ही बॉन्ड तोड़ दिया तो सबसे पहले मिला कौन, कार्बन। तो यहाँ पे ये क्या करता है, कार्बन के साथ बॉन्ड बना के इथाइल साइनाइड बना देता है, इथाइल साइनाइड बना देता है। लेकिन अभी ये यहाँ से भी आ रहा है, ये यहाँ से आ रहा है। अभी ये देखा, ये क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं। सो सिल्वर क्या करता है, थोड़ा सा टाइम लगाता है। मेरे हिसाब से क्या लगता है, सिल्वर थोड़ा सा टाइम लगा देता है, इसीलिए ये क्या करता है, कार्बन से बॉन्ड नहीं बना पाता है। बोलेगा भाई ये तो बिजी आदमी है, तो ये क्या करता है। लेकिन अभी यहाँ देखो, कार्बन से जैसे ही बॉन्ड नहीं बनाया, तो ये क्या करता है, नाइट्रोजन से बना देता है। और नाइट्रोजन फ्री है, नाइट्रोजन भी क्या करेगा, बॉन्ड बना सकता है, तो नाइट्रोजन से यहाँ पे बॉन्ड बना दिया। और फिर इन लोग क्या करते हैं, आइसोसाइनाइड बॉन्ड बना देते हैं। समझ में आ रहा है, ये दोनों एलिजिबल है क्या करने के लिए, बॉन्ड बनाने के लिए, दोनों एलिजिबल है। तो बॉन्ड मेकिंग जो साइट्स रहती है ना, दोनों जगह रहती है। तो इसी को भी एक कंसेप्ट चलता है आपका एम्बिडेंडेंट लिगेंड्स करके, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स करके एक आपको चैप्टर है, तो उसके अंदर मैं आपको पढ़ाऊंगा कि लिगेंड्स क्या होते हैं, ठीक है। सो वहां पे ये कंसेप्ट चलता है कि एक ही विद इन अ मॉलिक्यूल 2 या 3 या 1 से ज्यादा बोल सकते हो, आपका बॉन्ड मेकिंग साइट्स रहते हैं, जो बॉन्ड बनाने में क्या रहती है, एलिजिबल रहती है, बॉन्ड बनाने में क्या रहते हैं, एलिजिबल रहते हैं। तो ये क्या हो गया आपका, इथाइल आइसोसाइनाइड प्लस क्या बनेगा आपका,
AgCl। तो समझ में आया कि नहीं, आपको समझ में आया कि नहीं? ये आइसोसाइनाइड क्यों बना, तो N कभी भी बॉन्ड बनाया तो आइसो लग जाता है, ठीक है, आइसोसाइनाइड, और ये क्या होगा आपका साइनाइड। अब देखना रिएक्शन विथ KNO2, रिएक्शन विथ KNO2 और रिएक्शन विथ आपका AgNO2। तो यहाँ पे भी देखो कैसे होता है, ये आपका CH3 हो गया, ये आपका CH2 हो गया, ये आपका Cl हो गया, तो ये क्या हो गया इथाइल क्लोराइड, इथाइल क्लोराइड। अभी KNO2 का स्ट्रक्चर देखना, सो K यहाँ पे बनाता हूँ, यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर देखना K और ये N, ठीक है, N नहीं K और ये O, क्या कर रहा हूँ मैं, KO और ये यहाँ पे N और ये डबल बॉन्ड O। तो ये इस तरीके से स्ट्रक्चर रहता है, समझ में आया कि नहीं? तो ये इस तरीके से स्ट्रक्चर रहता है, जैसे लोन पेयर से यहाँ पे इसके दिखा देता हूँ। और अभी AgNO2 में देखना ये कैसे रहता है, ये Ag, ये O और ये N डबल बॉन्ड O, ठीक है, तो ये क्या रहता है आपका AgNO2, समझ में आया? तो यहाँ पे देखता हूँ, इसको भी लिख देता हूँ CH3, दोनों को साथ में करते हैं, ये इथाइल क्लोराइड, ये क्या हो गया आपका इथाइल क्लोराइड। लास्ट में मैं क्या करूंगा, चैप्टर के एंड में इसका माइंड मैप दे दूंगा, तो आप लोग क्या करोगे वन शॉट में रिवाइज कर लोगे, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका KNO2 है गाइस। सो ये आपका क्या है इथाइल क्लोराइड है, ये आपका इथाइल क्लोराइड, ये KNO2 है, AgNO2। तो KNO2 का नाम क्या हो जाएगा यहाँ पे पोटेशियम, पोटेशियम नाइट्राइट, पोटेशियम नाइट्राइट, और इसका क्या नाम हो जाएगा सिल्वर नाइट्राइट, सिल्वर नाइट्राइट, ठीक है। तो ये सिल्वर नाइट्राइट हो गया, ये आपको समझ में आया? हाँ, अभी देखना ये रिएक्शन कैसे होगा, CH3 CH2 Cl, तो ये क्या होगा CH3 CH2 आपका Cl क्या होगा रिप्लेस होगा, रिप्लेस होगा। देखना अभी क्या ये पोटेशियम मैंने आपको तुरंत बताया था कि K क्या करता है, तुरंत आपका साइड में हो जाता है, तो ये क्या करेगा O से बॉन्ड बनाएगा, ठीक है, आपका ये डबल बॉन्ड हो, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इसको ऐसा भी लिख सकते हो CH3 CH2 और आपका NO2, ऐसा भी लिखा हुआ रह सकता है। तो यहाँ पे क्या रहेगा, लेकिन इसमें हम लोग को पता नहीं चलता कि कौन किसके साथ बॉन्ड बनाया है, ठीक है, तो आप लोग ऐसा ही लिख के आइएगा। तो इसका नाम क्या हो जाएगा इथाइल, इथाइल नाइट्राइट, इथाइल नाइट्राइट, समझ में आ रहा है, इथाइल नाइट्राइट, ये आपका नाम हो गया, और प्लस क्या यहाँ पे बनेगा, प्लस आपका KCl बन जाएगा, ठीक है। अब क्या होगा यहाँ पे इंटरेस्टिंग है, वापस से ये अल्काइल हैलाइड इधर से आएगा, अल्काइल हैलाइड यहाँ से आ रहा है, अब क्या कर रहा है Ag तो बॉन्ड तोड़ा ही नहीं है, तो यहाँ किसके साथ बॉन्ड बना देता है आपका N के साथ। तो ये आपका क्या बनेगा देखना जरा, आपका क्या बनेगा, ये CH3 CH2, ये क्या होगा नाइट्रोजन के साथ बॉन्ड बना लेता है, नाइट्रोजन के साथ बॉन्ड बना लेता है, समझ में आ रहा है, नाइट्रोजन के साथ बॉन्ड बनाया, और यहाँ पे ऑक्सीजन ये कुछ ऐसा बन जाता है, ठीक है। तो ये हो गया, और ये वाला ऑक्सीजन है ये इस तरीके से रहता है, इसके ऊपर माइनस चार्ज आ जाता है, इसके ऊपर क्या आता है माइनस चार्ज, तो इसके ऊपर क्या आ जाता है आपका प्लस चार्ज, ठीक है। तो ये दूसरे को अपने आप को क्या करते हैं बैलेंस करने की कोशिश करते, और इसका नाम क्या होता है नाइट्रो अल्केन्स, ठीक है। नाइट्रो अल्केन्स मतलब कि यहाँ पे क्या हो जाएगा नाइट्रो इथेन, नाइट्रो क्या हो जाएगा इथेन, प्लस आपका यहाँ पे क्या बन जाएगा प्लस आपका AgCl, AgCl यहाँ पे बन जाएगा, समझ में आया। तो ये आपके 4 रिएक्शन थे, KCl, AgCl, आपका KNO2 और AgNO2। आई होप सो आपको समझा होगा ये किस तरीके से रिएक्शन। यहाँ पे मिस्टेक होती है स्टूडेंट्स की, पहले ही बता रहा हूँ, और यहाँ पे भी आप लोग देखना क्या आपका KNO2 है, AgNO2 है, AgCl है कि KCl है, ठीक है। तो आप लोग क्या करोगे इसका स्क्रीनशॉट लोगे और लेक्चर को हम लोग आगे बढ़ाते हैं, ले लीजिए। तो ठीक है, तो चलिए गाइस हम लोग कुछ बचे हुए 1-2 कंपाउंड्स है उनके रिएक्शंस देख लेते हैं, किस तरीके से उन लोग न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करते हैं, ठीक है। तो चलिए फिर देखते हैं। देखना अब हम लोग क्या कर रहे हैं रिएक्शन विथ सिल्वर कार्बोक्सिलेट, सिल्वर कार्बोक्सिलेट, ये आपका होता है ग्रुप सिल्वर कार्बोक्सिलेट का। सिल्वर कार्बोक्सिलेट मतलब देखना अब मैं इसका रिएक्शन करने जा रहा हूँ किसके साथ, आपका इथाइल क्लोराइड के साथ, मतलब एक अल्काइल हैलाइड के साथ। तो सिल्वर कार्बोक्सिलेट कैसे दिखेगा, मैं इसको ऐसे दिख देता हूँ, ये देखो ये सिल्वर हो गया, ये आपका सिल्वर, ठीक है। कार्बोक्सिलेट ग्रुप कौन सा होता है देखना ध्यान से, कार्बोक्सिलेट ये आपका ऑक्सीजन, ये आपका C डबल बॉन्ड O और ये आपका CH3, ठीक है। तो ये ग्रुप को कौन सा ग्रुप बोलते हैं, सिल्वर कार्बोक्सिलेट, सिल्वर कार्बोक्सिलेट,
समझ में आ रहा है, सिल्वर कार्बोक्सिलेट। अब क्या होगा, यही रिएक्शन करेगा और देखते किस तरीके से बनेगा। अब सिल्वर है तो सिल्वर के ऊपर आपका मेटल है पॉजिटिव, तो नेगेटिव ये होगा। समझ में आया। अब क्या करेंगे, ये पूरा ग्रुप क्या होगा, यहाँ पे जाएगा और इसको क्या करेगा, रिप्लेस करेगा और ये इस तरीके से बनेगा। देखना क्या बनेगा, तो CH3 आपका CH3 हो गया, CH2 हो गया। देखना ये ऑक्सीजन यहाँ पे आएगा और ये आपका C डबल बॉन्ड O और ये आपका CH3। ये एक क्या बन गया, आपका एक एस्टर का ग्रुप बन गया। किसका ग्रुप बन गया, एस्टर का ग्रुप है। देखना एस्टर कैसा दिखता है, एस्टर का फंक्शनल ग्रुप जिनको नहीं पता है यहाँ पे देख लो, ये R C डबल बॉन्ड O और ये OR। देखना ये R है, बोलो हाँ है, ठीक है। ये कार्बन, ये ऑक्सीजन और ये आपस से आपका हो गया अल्काइल। समझ में आ रहा है। तो इसका नाम क्या होता है, ये एस्टर है, ये एस्टर का एक फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इथाइल कार्बोक्सिलेट आप इसको बोल सकते हो, इथाइल कार्बोक्सिलेट आप उसको बोल सकते हो, ठीक है। तो ये क्या हो गया, आपका इथाइल कार्बोक्सिलेट बना और साथ में आपका AgCl तो बनेगा ही, AgCl क्या होगा, बन जाएगा। समझ में आ रहा है आपको। अब नेक्स्ट देखते हैं रिएक्शन विद सोडियम अल्कोऑक्साइड। सोडियम अल्कोऑक्साइड, अल्क मीन्स क्या होता है, अल्केन। अल्क मीन्स क्या होता है, अल्केन, और ऑक्साइड मतलब ऑक्सीजन, ठीक है। तो ये इसका स्ट्रक्चर, मैं इसका एक एग्जांपल ले लेता हूँ। ये इसका Na मतलब सोडियम, अल्केन और ये ऑक्साइड, इसको इस तरीके से लिखा जाता है। एक एग्जांपल लेता हूँ, सोडियम, ये ऑक्सीजन और अल्काइल ग्रुप की जगह पे क्या रखता हूँ, CH3 रखता हूँ। तो ये क्या हो जाएगा आपका सोडियम अल्कोऑक्साइड है ना। तो एक कार्बन वाले अल्केन को क्या बोलते हैं, एक कार्बन वाले अल्केन को क्या बोलते हैं हम लोग, मीथेन। क्या बोलते हैं, मीथेन। तो ये क्या हो जाएगा, सोडियम आपका मिथॉक्साइड। क्या हो जाएगा आपका, सोडियम मिथॉक्साइड। और ये कुछ इस तरीके से रिएक्शन करेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, देखना जरा ध्यान से, ये OCH3 है, ये Cl है, ये क्या करेगा, यहाँ पे जाएगा और ये लोग यहाँ पे, ये प्लस और ये माइनस, ठीक है। तो ये इस तरीके से चलेंगे। तो यहाँ पे बनेगा क्या, CH3 CH2 ये O और ये क्या हो जाएगा आपका CH3। बहुत ही इंटरेस्टिंग ग्रुप बना है वहां पे, देखना बहुत ही इंटरेस्टिंग ग्रुप बना है। अब क्या होगा, ये C डबल बॉन्ड एक्स्ट्रा यहाँ पे, नहीं तो वो भी सेम दिखता था। तो ये यहाँ पे ईथर है, ईथर। समझ में आ रहा है। ऑक्सीजन के दोनों साइड अगर अल्काइल ग्रुप बन गए, आपका ऑक्सीजन के दोनों साइड अल्काइल ग्रुप बन गए तो ये क्या हो जाएगा, ईथर। तो ऑक्सीजन के दोनों साइड अल्काइल ग्रुप है लेकिन बीच में कार्बन भी है तो वो एस्टर। और ये ऑक्सीजन के दोनों साइड प्योरली अल्काइल ग्रुप्स है तो उन लोग क्या हो जाएंगे, ईथर। इसका नाम क्या हो जाएगा, इथाइल, क्योंकि इथाइल ग्रुप है। और फिर ये मिथाइल हो गया, अल्फाबेटिकल ऑर्डर फॉलो होता है यहाँ पे, ठीक है। इथाइल, मिथाइल, ईथर। तो आपको अगर ईथर्स का नेमिंग नहीं आता है, नेक्स्ट चैप्टर है अल्कोहल फिनॉल ईथर, आ जाना, वहां पे सिखा दूंगा। समझ में आ रहा है ईथर का नेमिंग कैसे करते। सो ये कुछ इस तरीके से आपका रिएक्शन होगा और प्लस साथ में क्या बनेगा, NaCl तो बन ही रहा है, NaCl आपका बाय प्रोडक्ट में बन जाएगा। तो ये कुछ इस तरीके से आपके रिएक्शंस होते हैं, आप लोग इसको देख लीजिए। मैं थोड़ा सा क्या करता हूँ, इसका समरी बना देता हूँ, समरी बता देता हूँ कि किससे किससे हम लोग ने अभी तक रिएक्शन किया। तो सबसे पहले देखेंगे एक्वेस NaOH के साथ देखा था, फिर किसके साथ देखा था, एक्वेस KOH के साथ देखा था। थर्ड आपका किससे देखा था, मॉइस्ट Ag2O के साथ, यही क्या होता है, AgOH होता है, इसके साथ देखा था। फोर्थ आपका NH3 के साथ रिएक्शन देखा था। फिफ्थ आपका KCN के साथ देखा था। सिक्स AgCN के साथ देखा था। समझ में आ रहा है। और सेवेंथ किसका देखा था, AgCN, फिर आपका KNO2 के साथ देखा था। ऐसा लिख देता हूँ, KONO2। तो सिल्वर नाइट्रेट के साथ देखा था, KNO2, या फिर ऐसे ही लिख देते हैं, चलो ठीक है, KNO2 के साथ देखा था। फिर 8 आपका AgNO2 के साथ देखा था। समझ में आ रहा है। नाइन्थ KNO2 AgNO2 और आपका रिएक्शन विद सिल्वर कार्बोक्सिलेट के साथ देखा। तो ये कैसा होगा, CH3 C डबल बॉन्ड O, ये O CH3। जितनी बार स्ट्रक्चर बनाओगे उतना आसान है। समझ में आ रहा है, जितनी बार स्ट्रक्चर बनाओगे उतना आसान है, ठीक है। अगर आपको नहीं याद रहा है 2 बार प्रैक्टिस करो, 3 बार करो, 4 बार करो, 5 बार करो, ठीक। समझ में आ रहा है। जब तक याद नहीं होगा तब तक क्या करो, प्रैक्टिस करते रहो। और फिर आपका क्या होगा, सोडियम, ये हो गया सोडियम
अल्को ऑक्साइड। सोडियम अल्को ऑक्साइड कैसा दिखता है आपका, सोडियम O और ये क्या होगा आपका R। ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे अपना सोडियम अल्को ऑक्साइड। तो देखना सारे बॉक्सेस हमने टिक कर लिया, ये भी कर लिया, ये भी कर लिया, ये भी, ये भी, ये भी, ये और ये समझ में आया। तो टोटल आज हम लोग ने बहुत सारे रिएक्शंस किए। तो आप लोग क्या करोगे, पहले सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया, ठीक है, ले लीजिए, हाँ स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो बोलने का मतलब क्या है, रिएक्शंस आपका हुआ, रिएक्शंस हुआ और हम लोग चैप्टर में और थोड़ा आज आगे बढ़ गए। ठीक है, मैं डेली अपलोड करने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, और जो रिएक्शंस है वो थोड़ा सा आज हम लोग ने किया, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन किया, और आगे के चैप्टर्स कैसे चलेंगे आप लोग क्या करो नेक्स्ट लेक्चर में, और सबसे पहले इसको रिवीजन करके आना, ऐसे ही मत मुंह उठा के चले आ जाना। तो समझ में आ रहा है कि नहीं। सो आप लोग इसको क्या करोगे, रिवीजन करके आओगे, क्योंकि रिवीजन नहीं कर रहे हो और आप लोग पढ़े जा रहे हो, आपके क्वेरीज रहते हैं, सर पीडीएफ दे दीजिए, सर नोट्स बना दीजिए, ये कर दीजिए, वो कर दीजिए। तो मैंने आपको नोट्स बनाए, यही सब आपके नोट्स हैं। मैं प्रॉपरली एक एक चीज लिखाते हुए चल रहा हूँ, डिक्टेट करते हुए चल रहा हूँ। समझ में आ रहा है कि नहीं। तो आपको नोट्स बनाने की टेंशन नहीं लेना, आपको समझने के ऊपर फोकस करना है। समझो पहले, नोट्स तो क्या है इंटरनेट पे अवेलेबल है, कहीं पे वेबसाइट पे जाओ, कहीं से भी आपको नोट्स मिल जाएंगे। ठीक है, लेकिन आपने इसको कितना समझा वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वो देखिए, समझ में आ रहा है कि नहीं। आपने कंसेप्ट क्लियरिटी सबसे पहला होता है, कंसेप्ट क्लियरिटी, फिर आपके नोट्स होते हैं। समझ में आ रहा है। तो नोट्स का टेंशन नहीं ले रहा है, हम लोग रनिंग नोट्स बनाते हुए चल रहे हैं। मैं कोई आपको पीपीटी प्रोवाइड नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको कुछ प्रोवाइड नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, तो मैं आपको प्योरली लिखाते हुए चल रहा हूँ। और इवन बाद में हम लोग माइंड मैप्स भी देखेंगे, और इवन पीपीटी भी अगर मेरे पास कुछ रहेगा तो मैं आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा, लेकिन हैंड रिटन नोट्स आपके होने चाहिए। समझ में आया। सो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। समझ में आ रहा है। और आप लोग क्या ऐसे ही बने रहिए, और चैनल्स को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए यार। आप देख रहे हो सब्सक्राइब ही नहीं करते हो। समझ में आ रहा है, व्यूज़ चले जाते हैं, आप लोग सब्सक्राइब ही नहीं कर रहे हो। सो सब्सक्राइब भी कर दीजिए, कमेंट भी अगर आपको कैसे लेक्चर लगा वो आप एक कमेंट कर दीजिए। समझ में आ रहा है। और जो आपको कुछ क्वेरी है तो अभी वो भी आप क्या कर सकते हो, कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं आंसर देने की कोशिश करूंगा। समझ में आ रहा है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। तो जय हिंद। ओके।